हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। और मेरा नाम है मीनाक्षी मेहर। तो कैसे हैं आप सब, बताइएगा ज़रूर। तो आज है 29 तारीख और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो मैं आ गई हूँ सबसे पहले फटाफट से किचन में। और आज मैंने बनाई है तोरई की सब्ज़ी। काफ़ी टाइम हो गए थे तोरई की सब्ज़ी नहीं खाई थी, तो मैंने जल्दी से काट के बना ली थी। मैंने कहा थोड़ा नाश्ते में खा लेंगे और जो बचेगी फिर दिन में भी काम आ जाती है। चावल में बहुत ही टेस्टी होती है तोरई की सब्ज़ी। इतनी मुझे रोटी में अच्छी नहीं लगती है जितनी मुझे चावल में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अक्सर मैं जब भी तोरई की सब्ज़ी बनाती हूँ मैं चावल के लिए ही खासकर बनाती हूँ, लेकिन अभी मैंने आज जल्दी बना दी है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन हो चुके थे सुबह मॉर्निंग के, जो भी सब्जी वब्जी काटते हैं, चाय वाय पीते हैं बच्चे, तो थोड़े छोटे मोटे जो बर्तन हो जाते हैं ना, उन्हीं को मैं धो के अलग किनारे रख रही थी। और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ कमरे पे। किचन का काम मैंने थोड़ा बहुत निपटा दिया है। मैंने कहा थोड़ा फिर मैं बाद में करूँगी, पहले मैं कर लेती हूँ अपने कमरे की सफाई, क्योंकि बिना झाड़ू मारे हुए ना फिर किचन का काम होता ही नहीं है। तो मैंने झाड़ू पकड़ लिया हाथ में और मैं आ गई थी फटाफट से किचन में। और किचन में लगा देंगे झाड़ू। वैसे भी आजकल बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई है ना, तो लेज़ीपन सा हो रहा है, सारे काम ना बहुत ही देर देर में हो रहे हैं। मैंने बताया था आपको अपनी एक वीडियो में कि जब छुट्टियां रहती है ना तो फिर पूरा दिन यही लगे रहो, टाइम का पता ही नहीं चलता है। और वैसे टाइम शेड्यूल रहता है कि हमें कहीं जाना ही जाना है, वैसे पूरा दिन हम काम पे लगे रहते हैं, टाइम टेबल कुछ होता नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे बाहर में खेल रहे हैं। हन्नी और मिष्टी बाहर बरामदे में थे। मैंने उनको नहला दिया था, नहला धुला के उन्हें बाहर मैंने कहा तुम खेलते रहो और मुझे यहाँ पे करने दो आज क्लीनिंग। तो मैं यहाँ पे एक एक कोना कोना करके मैंने कहा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि छुट्टी रहती है ना, तो छुट्टियों में ये रहता है कि आराम से झाड़ू भी लगाया जाए, आराम से पोछा लगाया जाए, हर काम आराम आराम से ही होते हैं। तो बिस्तर मैंने झाड़ दिया था, चादर मैंने बिछा दी थी, क्योंकि बिस्तर को भी झाड़ना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा कचरा कर लेते हैं। वैसे ही एक रूम है तो एक रूम में बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। बच्चे पेंसिल वगैरह शॉर्प करते हैं और बिस्तर के ऊपर चढ़ते हैं, बैठते हैं, तो काफ़ी कचरा हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले चादर ही झाड़ी थी, उसके बाद मैंने झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और आटा मैंने गूँथा नहीं था, ओनली मैंने सब्ज़ी बनाई थी। बच्चों को थोड़ा बहुत चाय वाय दे दी थी सुबह मॉर्निंग में जो होता है। तो मैंने कहा झाड़ू लगा के आराम से फिर आटा वाटा गूँधूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा निकाल दिया था। अब इसे चलिए फटाफट से गूँध लेते हैं और उसके बाद बनाएंगे अपने पराठे। पराठों के साथ भी ठीक लगती है सब्ज़ी, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत अभी हो जाएगी, थोड़ा हम बाद में। दोस्तों ये देखिए ऑर्गेनिक टमाटर जो कि मेरी क्यारी में उगे हुए थे, और ये हैं ऑर्गेनिक बैंगन। तो बैंगन की सब्ज़ी किस किस को पसंद है बताइएगा। और बैंगन आलू तो हर किसी ने खाया होगा, टेस्टी लगते हैं अगर नाश्ते में बनाई जाए। तो ये अभी मैं तोड़ के लेके आई हूँ, फ्रेश है एकदम, ये देखिए। तो ये है आज रात का हमारा खाना। और ये देखिए टमाटर जो हैं रोज़ाना 2 से 3 दिन बाद इस तरह से हो रहे हैं, और ये 2 से 3 दिन में इसमें पक जाते हैं। तो इस टाइम मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है टमाटर अपने खुद घर की ही क्यारी में उगाए हैं और बहुत ज़्यादा हुए हैं। मई के महीने में टमाटर बिल्कुल नहीं लेके आई हूँ। तो ये देखिए इस तरह से देखा आपने। तो ऑर्गेनिक सब्जियां किसे पसंद नहीं है, ताज़ी सब्जियां हर कोई खाना चाहता है, लेकिन मिलती कहाँ है इस भीड़ भरी ज़िंदगी में। और यहाँ पे आजकल सबका रूटीन बिजी है, कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो क्या करें, आजकल सब बाज़ारों पे ही डिपेंड है। लेकिन आपकी अगर छोटी सी क्यारी है, गमले हैं, आप कहीं पे भी थोड़ा बहुत साग सब्जी अपने लिए तो उगा ही सकते हो, अगर दूसरों के लिए ना करें, मेन तो है अपने लिए। तो यहाँ पे मेरी मेहनत भी रंग लाई है। मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत टमाटर, थोड़ा बहुत बैंगन, थोड़ा बहुत जैसे भिंडी, बीन्स, तो ये सब्जियां नॉर्मल सी अपने यहाँ पे हो गई थी। तो इतना एक तो खर्चा बच जाता है, ऊपर से जो हमारी मेहनत है ना वो भी काम आ जाती है। अगर हम पे थोड़ा टाइम लगता है और हम थोड़ा क्यारी के प्रति ध्यान देना, तो कुछ ना कुछ हम ऑर्गेनिक खा सकते हैं। तो यहाँ बाहर में हमारा थोड़ा स्पेस है, क्यारी है, तो यहीं पे मैंने थोड़ा बहुत ही सब्ज़ी उगाई थी। तो इस बार इस महीने में टमाटर बिल्कुल भी नहीं लेके आई हूँ। टमाटर हमारे अपनी क्यारी में ही हो गए थे और सब्जियाँ भी 1-2 बार की हो ही गई थी। तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, जो अपनी मतलब खुशी से अपनी मेहनत से जो हम लोग लाते हैं ना, तो उसका कुछ अलग ही मज़ा होता है। एक होता है हम बाज़ार से लेके आ रहे हैं, और एक होता है जो हमने खुद उगाई है सब्ज़ी और वो हम तोड़ के फिर खाएंगे ना, तो उसका मज़ा अलग होता है। एक तो ऑर्गेनिक होती है, हमें पता है इसमें हमने कुछ
कुछ दवाई वाई कुछ भी नहीं मिलाई है, ये एकदम ऑर्गेनिक है, तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। अभी यहाँ पे मैं आलू छील रही थी, आलू मैंने उबाल दिए थे और आप सोच रहे हो कि अभी सब्जी बनी अभी आलू। तो आज हम जा रहे हैं लच्छी वाला घूमने के लिए, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि बच्चों का भी मन था कि मम्मी कहीं घुमाने नहीं ले जाते हैं, तो मैंने कहा चलिए आज लच्छी वाला जाते हैं। तो पड़ोस में रहती है एक बहू है, उनकी आंटी लोगों की बहू है, तो उसने भी जिद की दीदी चलते हैं, तो मैंने कहा चलो फिर चलते हैं। तो यहाँ पे हम घर से बना के ले जा रहे हैं आलू के छोले, और छोले ना थोड़ा ज़्यादा उबल गए थे, तो ये देखिए इस तरह से बन गए हैं। वैसे नहीं बने हैं जैसे बनने चाहिए, पर चलिए जैसे भी बने हैं ठीक है काम चलाने के लिए। कौन सी बोतल है आपकी? कौन सी है जी? आज मेरी आपकी। और हन्नी की। ओके, और लंच बॉक्स का है। वाओ तो खाना रेडी हो चुका है। ये है देहरादून शहर का लच्छी वाला पार्क। शायद कई लोग यहाँ पे आए भी होंगे, कई लोग नहीं भी आए होंगे, और कई लोग पहली बार भी विज़िट कर रहे होंगे। तो ये यहाँ पे हमारे यहाँ से मात्र 6-7 किलोमीटर ही है, जहाँ तक मोटा मोटा अंदाज़ा है मेरा। और गर्मियों के टाइम यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, बहुत ही। आज हम आए हैं यहाँ लच्छी वाला में और बच्चों को इंजॉयमेंट करा रहे हैं। हाँ, तो हन्नी यहाँ पे बुला रहा है, ये देखिए। वाह, मैं ना काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ, कि मेरी बेटी इस टाइम छोटी थी तो आना नहीं हुआ, तो अभी आ रहे हैं हम। ये देखिए यहाँ पे, जैसा मैंने बताया मैं काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ। वैसे तो मैं कई बार आ रखी हूँ, लेकिन इस टाइम ज़्यादा टाइम में आ रही हूँ, क्योंकि मिष्टी हो गई थी, फिर मिष्टी अभी तीसरा चल रहा है, तो अभी मैं आ रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ ना आने का मन इसलिए करता है, एक तो यहाँ पे झूले हैं, एक यहाँ पे पानी है, तो बच्चों को पानी में ज़्यादा खेलने का मन करता है और ज़्यादा झूलों में खेलने का मन करता है। और यहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, मात्र एक आदमी का 100 रुपये है, ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे बढ़िया लगा। घर से आप कुछ भी पिकनिक का बना के ले जा सकते हो, जो कि आपको अच्छा लगता है, जो कि आपको खाना है, तो आप घर से बना के ले जाइए, यहाँ पे ना खाइए, और यहाँ पे अपना खेलिए कूदिए नहाइए, और फिर बाद में खा पी के अपना शाम को आ जाइए। तो ये देखिए हमारी साथ वाली लड़कियाँ यहाँ पे झूले खेल रही थी, और मिष्टी भी लगी हुई थी। मम्मी मुझे उधर जाना, कभी उधर जाना, एक झूले पे आराम से नहीं खेल रही थी, और बोल रही थी मम्मी मुझे हन्नी के साथ सामने वाले झूले में जाना है। यहाँ पे ये देखिए बहुत सारा पानी है। यहाँ पे पहले हम नहाया करते थे, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने बंद कर दिया है, यहाँ पे नहाने का अलाउड नहीं है। बाहर जिसमें जहाँ से हम एंटर करते हैं ना, वहाँ पे हम नहा सकते हैं। ओनली यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही देखने के लिए बनाया हुआ है। पहले पिछले साल जब आए थे, सॉरी पिछले नहीं, पिछले से भी पिछले साल जब आए होंगे, तो उस टाइम यहाँ पे नहाते थे सबके सब, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे बाहर की तरफ इन्होंने नहाने के लिए कर दिया। अब जितना मर्जी उतना बाहर की तरफ नहाओ, अंदर ओनली खेलो कूदो खाओ पियो, अंदर कुछ भी नहीं है। तो यहीं पे हम उतर गए थे थोड़ा बहुत नहाने के लिए पानी में, और बच्चों को ना बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी मिल रही थी। हन्नी तो पहले मना करा था, मम्मी नहीं मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है, लेकिन जब नदी में उतरा ना यहाँ पे पानी में, तो उसका मन ही नहीं किया फिर ऊपर उठने का। फिर वो लगा रहा कि मम्मी यहीं रहना है, बहुत मज़ा आई, और अभी आप क्यों जा रहे हो। ये देखिए, तो ये पानी बहुत ही अच्छा लग रहा था। मिष्टी का भी इतना मन था ना, मिष्टी पहले मना कर रही थी, फिर उसने बोला मम्मी मेरे कपड़े उतारो, मुझे पानी में नहाना है, और फिर अंदर घुस गई। तो ये देखिए हम भी पूरा भीग गए थे, हम भी गीले हुए, थोड़ी देर नहाए, थोड़ी देर इन्जॉयमेंट किया, बहुत ही खुशी मिली, बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छा लगा। और फिर बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा मस्ती की। मतलब अच्छा लगता है अगर अपने साथ फ्रेंड सर्कल में सब ये सब इकट्ठा हैं जाने में, मतलब बहुत ही खुशी मिलती है। एक तो सबसे बड़ी खुशी मुझे तब मिली कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए। अपनी खुशी इतने मायने नहीं रखती है जितनी कि बच्चों की खुशी मायने रखती है। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और हम घर आ गए हैं, कपड़े वपड़े चेंज किए हैं, हाथ मुंह धोया है, और सीधे किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। क्योंकि कहीं जाते हैं ना सफ़र में तो बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है, जबकि हम ज़्यादा दूर भी नहीं गए थे, नज़दीकी गए थे, घर के नज़दीकी है। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी वो लग रहा, थकान महसूस हो रही है, मन कर रहा है सो जाएं, लेकिन अभी पहले चाय पीऊँगी। बर्तन वर्तन धोने के लिए हैं, जो टिफ़िन हम लेके गए थे ना, वहाँ पे टिफ़िन खाया था, बहुत अच्छा एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। आज बच्चों को पानी में नहाए, बहुत ही मस्ती की और बहुत ही आनंद आया। तो
तो कभी कभी इस तरह से एंजॉयमेंट करना चाहिए, बच्चों को खुशी मिल जाती है और थोड़ा अपना भी मूड फ्रेश हो जाता है। तो चलिए फिर वीडियो का एंड करते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर।